नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि दैनिक रोजगार समाचार भाग 2 के इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे शिक्षक भर्तियों की, उसके बाद में जो अन्य विभागों से भर्तियां निकली हैं लास्ट में उनकी हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं शिक्षा सेवा चयन आयोग की परीक्षाओं में मांगा बायोमेट्रिक सत्यापन। कल मैंने इसको लेकर के वीडियो भी बनाया था कि विद्यार्थियों ने कल उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में ज्ञापन दिया है और प्रतियोगी छात्रों के एक प्रतिनिधिमंडल ने शिक्षा सेवा चयन आयोग को ये देखिए लिखा है यहाँ पर अध्यक्ष को संबोधित ज्ञापन दिया है। प्रतियोगी छात्र दिनेश यादव ने भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए कड़े सुरक्षा प्रबंध लागू किए जाने की मांग की है और कहा कि नकल और अनियमितताओं को रोकने के लिए परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों के प्रवेश के समय बायोमेट्रिक सत्यापन या आंख की पुतली रेटिना स्कैन कर सत्यापन व्यवस्था सुनिश्चित किया जाए। ओएमआर सीट एकत्र करने को लेकर के स्टाफ रूम में जमा करने तक की प्रक्रिया की वीडियोग्राफी, प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर जैमर लगाने, प्रश्न पत्र वितरण की प्रक्रिया स्टैटिक मजिस्ट्रेट की निगरानी में कराने की मांग की गई है। प्रतिनिधिमंडल में सुनील कुमार, पंकज पांडे, सुबोध कांत द्विवेदी, उमाशंकर और पीएस परिहार शामिल रहे। हम लोग बात करेंगे टीआरई 4 की। आज समाचार पत्रों में आज से काफी सारी जानकारी टीआरई 4 विज्ञापन को लेकर के दी गई है कि मामला कहां तक पहुंचा है, तो इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक सूचना भी है उन्हीं विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी बीपीएससी टीआरई 4 का इंतजार कर रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं। वे सभी विद्यार्थी एक संस्था है द ऑफिसर्स एकेडमी, यहाँ पर आप लोग जाकर के अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं। यहाँ पर एक क्रांतिकारी बैच विजय 2.0 के नाम से स्टार्ट हो गया है मात्र 999 रुपए में। यहाँ पर भारत में पहली बार टॉपिक वाइज एनसीईआरटी थ्योरी के साथ में आपकी तैयारी करवाई जा रही है। इनके यहाँ पर शिक्षक भर्तियों के अनेक प्रकार के कोर्सेज चलते हैं और कोई भी इनका अगर आप लोग कोर्स लेते हैं, परचेज करते हैं, तो आप लोगों को एक एमसीक्यूज बैच पूरी तरीके से निःशुल्क एक्स्ट्रा मिलेगा। और जो विद्यार्थी प्रयागराज में ऑफलाइन कोचिंग करना चाहते हैं तो इस संस्था की एक ब्रांच प्रयागराज में भी खुल गई है, स्वराज भवन के जस्ट सामने कामधेनु रेस्टोरेंट के बगल में। यहाँ पर इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी है, आप लोग जाकर के कोई क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं, पता कर सकते हैं। यहाँ पर भारत के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों की जो टीम है वो आपको पढ़ाई करवाएगी, उचित गाइडेंस देगी, मार्गदर्शन देगी। टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में भी इस संस्था से रिकॉर्ड सिलेक्शन हुए हैं। चलिए हम देखते हैं आज के समाचार पत्रों में टीआरई 4 को लेकर के क्या जानकारी दी गई है, जहां पर विद्यार्थियों ने धरना प्रदर्शन का ऐलान कर दिया है कि 18 मार्च को बिहार में एक बड़ा धरना प्रदर्शन होगा। वहीं पर यह समाचार पत्र के माध्यम से जानकारी दी गई है भर्ती की स्थिति को लेकर के। लेकर राज्य में चौथे चरण की शिक्षकों की नियुक्ति के लिए वैकेंसी जल्द आ रही है। चौथे चरण में 46,000 शिक्षकों की नियुक्ति संबंधी विज्ञापन का प्रारूप बीपीएससी को शिक्षा विभाग इसी सप्ताह लौटा देगा। इसी सप्ताह जो प्रारूप बनाकर के बीपीएससी ने भेजा था, विज्ञापन के प्रारूप पर विमर्श और संशोधन के संबंध में चर्चा के लिए बीपीएससी और शिक्षा विभाग के अधिकारियों के बीच सोमवार को बैठक हुई और चौथे चरण में कक्षा 1 से लेकर के 12 तक के अध्यापकों की चयन की परीक्षा में डोमिसाइल नीति लागू होना, ये एक बड़ा बदलाव पहली बार होने जा रहा है। इस नीति के अनुसार विज्ञापन में नियमानुसार प्रावधान किया जाएगा ताकि भविष्य में इस मामले को लेकर के न्यायालय में कोई मामला फंसे नहीं। आपको मैं ये भी बता दूं कि बिहार में जो डोमिसाइल लगा दिया गया है, 85% तक आरक्षण दिया गया है, एक तरीके से उसको कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। बिहार हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है कि ये अवैध है, ये गलत है और आरक्षित जो सीटें हैं वो 50% से ज़्यादा नहीं हो सकती हैं। और कैसे वहाँ पर 85% आरक्षण दे दिया गया है, तो ये एक मामला है और उसी को लेकर के यहाँ पर ये लिखा कि विचार विमर्श किया जाएगा। पिछले 3 चरण में बीपीएससी से चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों को बीपीएससी के सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही जिला आवंटित किया गया था। बीपीएससी से जिला आवंटन को लेकर के भी कई अभ्यर्थियों ने न्यायालय में मामला दर्ज कराया है। इसको देखते हुए बीपीएससी इस बार विज्ञापन ऐसा निकालने की तैयारी में है कि न्यायालय में मामला नहीं फंसे, तो ये भी एक नया बदलाव आपको देखने को मिलेगा। इस बार तैयारी ये की जा रही है कि आवेदन लेने के बाद परीक्षा में अंकों के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन सूची शिक्षा विभाग को उपलब्ध करा देगा। इसके बाद शिक्षा विभाग उनकी वरीयता और चॉइस के आधार पर जो उनका प्रेफरेंस चार्ट होगा जिलों में तैनाती देगा। आरक्षण रोस्टर पर भी बैठक में चर्चा हुई और परीक्षा में निगेटिव अंक नहीं होंगे, इस बात पर भी बात हुई है। और बैठक में बीपीएससी के सचिव सत्य प्रकाश शर्मा, परीक्षा नियंत्रक राजेश कुमार सिंह और संयुक्त सचिव कुंदन कुमार, जबकि शिक्षा विभाग से माध्यमिक शिक्षा निदेशक सज्जन आर और प्राथमिक शिक्षा निदेशक विक्रम विरकर और उप निदेशक अब्दुल सलाम अंसारी शामिल रहे। तो ये बताने की कोशिश की गई है कि किस लिए विज्ञापन में देरी हो रही है, नोटिफिकेशन में देरी हो रही है। वहीं पर बिहार में दरोगा भर्ती का परिणाम जारी कर दिया गया है और 29,000 छात्र अयोग्य भी हैं। ओएमआर को लेकर के नीचे लिखा है, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग ने सोमवार को गृह विभाग आरक्षी शाखा में दरोगा के 1799 पदों के लिए आयोजित प्रारंभिक लिखित परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया।
वेबसाइट पर जाकर के परिणाम देखा जा सकता है। मुख्य लिखित परीक्षा अप्रैल में आयोजित की जाएगी। 18 एवं 21 जनवरी को हुई परीक्षा में 7,26,231 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। वहीं पर एडेड विद्यालयों के 1.25 लाख शिक्षकों कर्मचारियों को मिला तोहफा। मैंने तो कल ही आपको इसके बारे में जानकारी दे दी। जिन विद्यार्थियों ने कल शाम का वीडियो देखा होगा उनको जानकारी मिल गई होगी कि सरकार ने अब जो ये टीजीटी पीजीटी के विद्यालय होते हैं, अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय, इन शिक्षकों को जो ग्रेच्युटी की सीमा 20 लाख थी उसको बढ़ा करके 25 लाख कर दिया गया जीआईसी के तरीके से। और ये भी कहा गया है कि ये ग्रेच्युटी 25 लाख एक मुश्त कम मिलेगा। तो ये कहा गया है नीचे कि जब उनका मूल वेतन का 50% हो जाएगा महंगाई भत्ता, इतने दिन की जब सर्विस हो जाएगी, एक निश्चित समय के होता है जिसके बाद में आप ग्रेच्युटी के दावेदार हो जाते हैं। अगर आपकी नौकरी चली जाती है, आप दिव्यांग हो जाते हैं, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले लेते हैं, कुछ भी हो जाता है एक निश्चित समय के बाद, तो आपको 25 लाख रुपए अब मिलेगा। और उसके लिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है, एक बार ये देखिए लिखा, महंगाई भत्ता जिस समय आपका मूल वेतन का 50% हो जाएगा। ये भी आपकी किसी प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जा सकता है, इसको भी आप लोग देख लीजिए। यहाँ पर साहित्य अकादमी ने 24 भारतीय भाषाओं में वार्षिक साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 की घोषणा की है। और प्रख्यात लेखिका प्रयागराज की हैं ममता कालिया, उनके संस्मरण जीते जी इलाहाबाद, अन्य समाचार पत्रों में भी इसको लेकर के जानकारी दी गई है, जिससे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो हिंदी के लिए ममता कालिया और अंग्रेजी के लिए नवतेज सरना को सम्मानित किया जाएगा। चलिए फटाफट कुछ भर्तियां देख लेते हैं। 250 संविदा ड्राइवरों की भर्ती के लिए रोजगार मेला 23 तारीख से लग रहा है। परिवहन निगम को बसों के संचालन के लिए ड्राइवर ही नहीं मिल रहे हैं। वेतन बढ़ाओ, संविदा पे रखोगे, कल को निकाल दोगे तो कहाँ का ड्राइवर मिलेगा। अब फिर से 250 संविदा ड्राइवरों की भर्ती के लिए 23 से 25 मार्च तक रोजगार मेला लगाया जाएगा। अवध बस स्टेशन 1.5-2 रुपए प्रति किलोमीटर देते हैं तो कहाँ से कोई जाएगा। अवध बस स्टेशन कामता पर इच्छुक ड्राइवरों को पहुंचना होगा। और परिवहन निगम लखनऊ क्षेत्र संविदा ड्राइवरों की भर्ती के लिए 23 मार्च अवध बस स्टेशन कामता पर रोजगार मेले का आयोजन कर रहा है। शैक्षिक योग्यता कक्षा 8 उत्तीर्ण है। आवेदक के पास भारी वाहन चलाने का 2 साल का पुराना लाइसेंस होना चाहिए। आयु 23 वर्ष 6 माह से अधिक होना चाहिए। साथ ही आवेदक की न्यूनतम लंबाई 5 फीट 3 इंच होनी चाहिए। ड्राइवरों को 2 रुपये 20 पैसा प्रति किलोमीटर बताइए, तभी तो नहीं कोई राजी होता है। तो पहले ये सब भर्तियां होती थी, सरकारी कर्मचारी हुआ करते थे, लेकिन अब सरकार संविदा पे रख रही है। ठीक है, संविदा पे रख रही है, लेकिन वेतन तो सम्मानजनक, कम से कम एक दिन का 1500-2000 रुपये तो मिलना ही चाहिए। अब 2 रुपये इनको मिल रहा है, 2 रुपये 20 पैसा। अगर ये इलाहाबाद से जाकर के कानपुर जाते हैं, कानपुर से वापस लौटते हैं, 400 किलोमीटर होता है। 400 का मतलब 2 गुना लगभग 800-900 रुपये हुआ। और उसमें से 200-300 रुपये तो खर्च हो गया, बचा कितना 500-600 रुपये। तो उसमें क्या होगा अब आज के, तो कम से कम इतना मानदेय मिलना चाहिए कि 1500 के आसपास रोज का। और ये जो 2 रुपये लिखा ना, ये 5 रुपये के आसपास होना चाहिए, 5 रुपये प्रति किलोमीटर। खैर देख लीजिए आप लोग, सरकार भी मजबूरी का फायदा उठाती है कि बेरोजगारी है, यहाँ पे तो लाइन लगाकर चले आएंगे। दुर्घटना रहित बस संचालन पर अतिरिक्त प्रोत्साहन भत्ता भी मिलेगा। ड्राइवरों के 2 टेस्ट होंगे। पहला टेस्ट उत्तीर्ण करने के बाद उन्हें प्रशिक्षण संस्थान कानपुर और IDTR रायबरेली भेजा जाएगा। दूसरा टेस्ट उत्तीर्ण करने के बाद साथ ही उनका चयन होगा। लखनऊ क्षेत्र में 204 से अधिक ड्राइवरों की कमी है, जिससे शहर में बसों का संचालन प्रभावित हो रहा है। समाचार पत्रों में कुछ और वैकेंसी हैं, जैसे एक भेल से निकली भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड से एक पद पर वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी की भर्ती है। यहाँ पर योग्यता वगैरह लिखी हुई है, आप लोग देख सकते हैं। मान्यता प्राप्त संस्थान निकाय से सुरक्षा में डिग्री, डिप्लोमा के साथ में इंजीनियरिंग में BE BTech होना चाहिए। नीचे कुछ और योग्यताएं लिखी हुई है। मान्यता प्राप्त संस्थान या निकाय से औद्योगिक सुरक्षा में 2 वर्ष का ME या MTech, या मान्यता प्राप्त संस्थान या निकाय से फायर एंड सेफ्टी में इंजीनियरिंग। तो एक ये पद है, और दूसरा इसी तरीके से एक गेल में वैकेंसी आई है 2 पदों पर, इसको भी आप लोग देख सकते हैं। आज के समाचार पत्रों में बोरिंग टेक्नीशियन UPSSC की भर्ती को लेकर के भी जानकारी दी गई है, जिससे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 15 अप्रैल से इसके लिए ऑनलाइन आवेदन होंगे। लेकिन इसमें वही विद्यार्थी आवेदन कर पाएंगे जिन विद्यार्थियों ने PET 2025 दिया हो। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत